Well, come to Duckman Academy. उससे आगे आते हो, ये हमारी वही डक्ट है जो अभी इधर एक दिखाई है, ये भी डक्ट है, सिर्फ क्या साइज में फर्क है। अब ये जमीन से आसमान की तरफ खड़ी पोजीशन में है ना, इस पोजीशन को कहते हैं जमीन से आसमान की तरफ जो खड़ी पोजीशन है इसको बोलते हैं ये वर्टिकल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? वर्टिकल। और जो भी डक्ट आपकी इस वर्टिकल पोजीशन में होगी इसको हम बोलेंगे राइजर डक्ट। कौन सी? राइजर डक्ट। और अब ये भी देखो है तो वही स्ट्रेट डक्ट एक किस्म की, लेकिन ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लेफ्ट राइट जा रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को जा रही है। अब ये जमीन से आसमान को तो नहीं जा रही, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो पोजीशन पूछता है कि यार ये पोजीशन कौन सी है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वर्टिकल, ये राइजर डक्ट और ये स्ट्रेट डक्ट। नाम भी क्लियर हो गया। अब इससे आगे आते हो, ये ऑफ सेट जो पहले बताया कि एक डबल ऑफ सेट है, बीम ऑफ सेट, इसमें एक ऑफ सेट ये लगा हुआ और एक ऑफ सेट ये, सिर्फ क्या है इस तरह के दो इधर लगे थे, इधर एक है, साइज बड़ा है इसका, ठीक है। अब इसका कोई पूछ ले ये क्या चीज है? सर ये ऑफ सेट। इसका काम क्या है? सर हमारी स्ट्रेट डक्ट जा रही है, वही वाला काम। सर हमारी स्ट्रेट डक्ट जा रही है तो डक्ट लाइन के आगे किसी भी किस्म की कोई सर्विस आ गई तो डक्ट को साइड पे करके या अप डाउन करके गुजारना है, ऊपर नीचे से या दाएं बाएं करके गुजारना है, तो हमारा ऑफ सेट करते हैं बस। फिर उससे आगे आओ, ये भी समझाया है कि यार जब वो राउंड नेक किधर लगी होती है, ये वो चीज़ समझाई है। अभी इसमें जो मेन काम क्या है, हमारी जब स्ट्रेट डक्ट जा रही होती है, ठीक है, साइड पे हम लोगों ने डिफ्यूज़र बॉक्स या प्लेनियम बॉक्स लगाया है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल डक्ट वाला कनेक्शन लेके जाना है, ठीक है। एक तो तरीका क्या हो गया डिफ्यूज़र लगाने का डक्ट के बॉटम में, ये डक्ट है इसके बिल्कुल बॉटम में, तो बॉटम में हम लोग ड्रॉप नेक लगाते हैं, और सामने भी लगा हुआ है डिफ्यूज़र, ठीक है। बॉटम में हम लोग क्या लगाते हैं? ड्रॉप नेक, और नीचे डिफ्यूज़र। लेकिन अगला बंदा कहता है यार इधर से थोड़ा साइड पे, अगला ड्राइंग में ये चीज़ें बताते हैं ना आपको, कहते हैं यार यहाँ पे फ्लेक्सिबल वाला कनेक्शन निकाल के आगे प्लेनियम बॉक्स या डिफ्यूज़र बॉक्स लगाओ। ग्रिल लगानी है तो प्लेनियम बॉक्स, डिफ्यूज़र लगानी है तो फिर वहाँ पे डिफ्यूज़र बॉक्स, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हो? सेम इसी तरह ये अभी हमने वो एक सैंपल सा बना के लगाया कि ये मेन लाइन है, ये हमारा डिफ्यूज़र बॉक्स है, वो लगा हुआ है, वो बड़ा है साइज में, ये साइज में छोटा है। अब देखो ये डिफ्यूज़र बॉक्स के ऊपर राउंड नेक, स्ट्रेट डक्ट के साथ राउंड नेक, बीच में फ्लेक्सिबल वाला कनेक्शन हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई। आप किसी भी जगह पे आपने ये अपना डिफ्यूज़र बॉक्स या प्लेनियम बॉक्स लगाना हो तो इस तरीके से आप सारा कनेक्शन करो, ठीक हो गया। इससे आगे ये हमारी वन साइड टी है, ये क्या चीज़ है? वन साइड टी। अब ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है? मानो देखो ना, ये वाइट टी थी, ये हमने किधर लेफ्ट राइट के लिए इस्तेमाल की थी, ये किधर इस्तेमाल होगी? वन साइड टी। हमारा यूनिट पड़ा हुआ है नीचे बेसमेंट में, यहाँ पड़ा हुआ है ऊपर छत पे। अगर मानो बेसमेंट में पड़ा है, इससे ऊपर हमारे 3-4 फ्लोर है, बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब वो बंदा कहता है यार कि इस बेसमेंट से ऊपर जो हमारे 3-4 या 2 जितने भी फ्लोर हैं वो इसी एक यूनिट से हमने ठंडे करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? वो इस तरह जिस साइड से भी निकाले 90 की एल्बो लगाएंगे एंड पे जाके, अब खड़ी करेंगे, जैसे गैलरी है वहां से हमारे पानी वाले पाइप ऊपर गए हैं, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? एक डक्ट ले जाएंगे, वहां पे कोने पे 90 की एल्बो, फिर ऊपर आई। अब एक पोर्शन आ गए, ये डक्ट किधर एंड करते हो? छत के साथ। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग आ गया, सीलिंग लेवल, वहां पे आप लोग ये चीज ऐसे ही लगा दोगे। यूनिट वाली साइड से जो डक्ट आ रही है वो नीचे लागी और ये ऊपर से फर्स्ट फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को चली गई। फिर उसके आगे भी इससे ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर है हमारा, वो भी हमने ठंडा करना है, ये ऊपर के लिए ब्रांच चलेगी, ठीक है। यहाँ पे वाइट भी तो लगा सकते थे उल्टी करके, ये साइड नीचे को चली गई वो ऊपर को, लेकिन नहीं, उस जगह पे नहीं लगती, उस जगह पे हमेशा अप डाउन में ये चीज लगती है। फिर इसी तरह जितने फ्लोर हैं जाके लगाते लगाते आखिरी फ्लोर पे आके 90 की एल्बो लगा के बस वहाँ पे एंड कैप लगा के सारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। उसके बाद ये ब्रांच नेक का बताया था और ड्रॉप नेक, ये देखो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये
कभी भी ऐसा निज़ाम नहीं होता कि एक ही जगह पे ब्रांच नेक लगे उसी के नीचे ड्राप नेक लगे। ये जब भी लगेंगी थोड़ी सी आगे पीछे लगेंगी, ठीक है। अब ब्रांच नेक लगाने का तरीका ये सामने, ये कॉलरों ने इधर आके इसको ब्रांच नेक को इसके अंदर जाने से रोक दिया है। ये कॉलर इस मकसद के लिए हो गया। उसके बाद इस कॉलर में हम लोग क्या कर देंगे, स्क्रू लगा देंगे, ये वापस निकले ना, जितना मर्जी कोई खींचे, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या होगी, ड्रॉप नेक। अभी ड्रॉप नेक भी बताइए, डिफ्यूजर बॉक्स के साथ ड्रॉप नेक का नाम लिया है। ये हमारी ड्रॉप नेक है, ये बॉटम में लगी है। आप देखो ये ड्रॉप नेक ऊपर से खुली हुई है। ड्रॉप नेक और डिफ्यूजर बॉक्स में जो फर्क है वो यही है कि ड्रॉप नेक के अंदर से खुली हुई होती है हमारी, ठीक है, और डिफ्यूजर बॉक्स के ऊपर राउंड नेक लगा होता है। ऊपर से थोड़ा बंद होता है और ऊपर राउंड नेक लगा होता है। ये हमारा ड्रॉप नेक और डिफ्यूजर बॉक्स में फर्क भी आ गया और लगाने का तरीका भी आ गया। अभी देखो इस ड्रॉप नेक में भी ये साइड पे कॉलर है, इसने इसको अंदर जाने से रोका है। साइडों पे स्क्रू लगेंगे, ये भी इधर पक्की हो जाएगी, ओके होगी यहाँ तक। इसके बाद